चलो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि इसका हमेशा क्वेश्चन बन जाता है। आईआईटी के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन की बनने की प्रोबेबिलिटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बनने की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है, और इसके क्वेश्चन के चांसेस भी ज्यादा है, और ये आता भी और अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसमें। बस खास बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आना चाहिए। तो अगर आपने पहले वो ढंग से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बेस्ट है कि आप भी इस टॉपिक को क्लियर कर लोगे, ठीक है। और नहीं पढ़ा हुआ तो मेरे पीछे वाले लेक्चर्स देखना जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के करे थे, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट कर देते टॉपिक। हेडिंग डाल दो आप लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्या और इसकी जरूरत पड़ कहां पर रही थी। आपके पास में मान लो कहीं पर दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो बहुत सारे लोग इसका आंसर निकाल देते हैं, सर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ओके गुड, ये आंसर है, पर ये सिंगल आंसर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे आंसर होंगे। 150 डिग्री इज आल्सो इज आंसर, 150 डिग्री भी इसका एक आंसर है, एंड सो ऑन। आप साइन थीटा का ग्राफ भी बना लो एक बारी। जीरो 1 -1, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, एंड सो ऑन। ये वैल्यू चलेगी। तो जब आप sin x का ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। लाइक दैट। $360 डिग्री भी माइनस का, और साइन थीटा मैंने लिया है हाफ, तो हाफ वाली लाइन पर तो ये इसको बहुत जगह पर कट कर रहा है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सिर्फ ये 2 आंसर ही नहीं है, बैक में भी आंसर है। ये बैक में और आ जाएगा माइनस का 210 डिग्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे हमारे पास में इनफाइनाइट से सॉल्यूशंस आते हैं। तो उन सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हमने कुछ रूल्स बना दिए, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा क्या क्या वैल्यू होगी इन्हें फाइंड करने के लिए हमने कुछ रूल्स बना दिए। तो हम उन रूल्स की स्टडी करेंगे बेसिकली इस टॉपिक के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन जिसमें हम जनरल वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो पहले आप एक बार इतना सा प्लॉट कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ के लिए हम थीटा की सारी वैल्यूज निकाल रहे हैं। ओके, एक बार इतना नोट करो जल्दी से। अब हम कुछ और बेसिक से रूल्स आपको जो याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो ये वाली लाइन आपके पास में, जब भी हम 2 क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इस लाइन को हम कहते थे, इस पूरी स्ट्रेट लाइन को ऑलवेज n पाई, ये आपको याद होना चाहिए। इस लाइन को हम कहते थे 2n + 1 × π/2। अगर नहीं पता तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर देखना। इस लाइन को हम कहते हैं 2n पाई, इसको कहते हैं 2n + 1 × π। अब 2n - 1 × π भी लिखा जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं 4n + 1 × π/2, और इसे 4n - 1 × π/2। अब मैं पहले कुछ बेसिक से रूल्स लिखवा रहा हूं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। जैसे कभी भी साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने किया था साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इस लाइन पर होता है, मतलब ये वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस दिस वन। तो थीटा विल बी n पाई, थीटा हमेशा n पाई होगा। अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा n पाई होगा। यहां पर n कोई भी इंटीजर है,
आप 0 रखो, -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो एंड सो ऑन। साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। ऐसे नंबर 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो देन तो याद होगा cos थीटा इस लाइन पर 0 होता है विच इज वर्टिकल लाइन लाइक दैट, देन थीटा विल बी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 मीन्स पाई बाई 2 का कोई भी ऑड मल्टीपल ले आओ, cos थीटा हमेशा वहां पर 0 होगा। आप ग्राफ में देख सकते हो cos 90 0 डिग्री, cos 270 0 डिग्री, cos 450 0 डिग्री, cos 630 0 डिग्री, cos -90 0 डिग्री। तो 90 के ऑड मल्टीपल पे हमेशा 0 होता है और यहां पर n शुड बी इंटीजर। ऐसे ही नंबर 3 कभी आ जाए tan थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू, जहां पर साइन 0 है उधर tan भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, तो थीटा यहां पर भी n पाई होगा। इधर n एक इंटीजर है, यहां पर भी n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये बड़े बेसिक से रूल है जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हमने ये भी रूल लिखा था साइन थीटा इक्वल टू 1। आपको याद हो तो साइन थीटा इस जगह पर हमेशा इस जगह पर हमेशा 1 होता है। साइन थीटा ऊपर वाली साइड में हमेशा 1 होता है और यहां हमेशा -1 होता है। तो देन थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई, और यहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। ऐसे ही नंबर 5 साइन थीटा इज इक्वल टू -1, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 देन थीटा इज इक्वल टू 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, और यहां पर भी n बिलोंग्स टू z है। ये हमने बड़े बेसिक से रूल लिखे हैं। इसके अलावा 2 और आ जाएंगे, यही लिख देता हूं। 6th इज cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा इधर 1 होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर आप डायग्राम से याद रखते हो ना तो ज्यादा इजी रहता है। cos साइन थीटा 0 ऐसे, cos थीटा 0 तो ये वाली लाइन ऊपर और नीचे वाली, साइन थीटा 1 तो ऊपर, साइन थीटा -1 तो नीचे, cos थीटा 1 तो लेफ्ट साइड में और cos थीटा -1 तो राइट साइड में। तो आप कैसे cos थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा शुड बी 2n पाई, यहां पर n एक इंटीजर है। ऐसे ही नंबर 7 cos थीटा इज इक्वल टू -1 देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। बहुत सी जगह पर -1 भी लिखा हुआ हो सकता है तो वो भी रॉन्ग नहीं। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक्स रूल्स थे जो हमने पीछे की जो इंफॉर्मेशन थी, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करी थी, उसके बेस पर ये रिजल्ट निकाल दिए। ठीक है, राइट डाउन, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो अभी जो हमने रूल लिखे थे ना वो साइन, कॉस और टेन के लिए लिखे हैं। कॉट, सेक और कोसेक के लिए रूल ही नहीं लिखूंगा मैं। क्यों नहीं लिखूंगा? साइन का उल्टा अपने आप ही कोसेक हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है और कॉट का उल्टा टेन हो जाता है। तो अगर आपको कॉट के बारे में पूछ ले तो आप उसका रेसिप्रोकल कर देना 10 और उससे आंसर निकाल लेना, तो बेटर रहेगा कि आप वो रूल्स याद रखो। अब आते हैं, अभी तो हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करी थी, अब देखो नाउ कुछ फार्मूले बनाते हैं। मान लो मुझसे पूछ लिया गया साइन थीटा इक्वल टू हाफ के जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बहुत ध्यान से समझना। देखो साइन थीटा इक्वल टू हाफ है तो आपको पता है साइन थीटा यहां पर पॉजिटिव होता है, यहां भी पॉजिटिव होता है, यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव होता है। तो इन जगहों पर साइन थीटा की वैल्यू हाफ नहीं मिल सकती। तो जब इन जगहों पर साइन थीटा की वैल्यू नहीं मिल सकती तो सिर्फ इन 2 प्लेसेस पर मिलेगा। तो मैं सिर्फ 2 प्लेसेस के कारण से साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं। तो देखा मैंने हाफ मतलब 30 डिग्री यहां होगा, मींस इससे 30 डिग्री ऊपर की तरफ होगा और यहां पर भी 30 डिग्री होगा। इसको बहुत ध्यान से समझना, यहां पर भी 30 डिग्री होगा।
मींस हम कर क्या रहे हैं, इस लाइन से 30 डिग्री ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब 2n पाई से 30 डिग्री ऊपर जाएंगे। 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूं पाई बाई 6, और इस लाइन जिसे मैं नेम दे देता हूं 2n प्लस 1 इंटू पाई, इससे भी 30 डिग्री ऊपर की तरफ गए। इसको आप लिख दो पाई बाई 6 यहां पर भी है, ठीक है। तो दोनों से ही आप 30 डिग्री ऊपर की साइड में जा रहे हो। अभी इसे नोट मत करना, सिर्फ समझते चलना। तो आपके पास दोनों साइड में जब आप 30 डिग्री वैल्यू ऊपर की तरफ जाते हो, तो इससे अगर हम समझे तो देखो उस वैल्यू के लिए मैं इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं, कौन कौन सी वैल्यू आ रही है और यहां पर मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी। सबसे पहली वैल्यू आएगी 0 डिग्री प्लस पाई बाई 6, 0 से ऊपर। फिर आएगी 0 के बाद में 2 पाई घूम गए आप, क्योंकि एक राउंड में पूरा 2 पाई घूमा जाता है, तो 0 डिग्री के बाद में 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देन नेक्स्ट 4 पाई प्लस पाई बाई 6। देन नेक्स्ट 6 पाई प्लस पाई बाई 6 एंड सो ऑन। तो आप इसको लिख सकते हो ऊपर वाली वैल्यू को 2n पाई प्लस पाई बाई 6। ये मैं समझा रहा हूं, इसको फार्मूले से डायरेक्ट भी बताया जा सकता है, लेकिन नॉलेज यहां पर मिलेगी आपको। अब इधर आपने 2n प्लस 1 इंटू पाई से ऊपर गए हो। अब यहां पर तो क्या था, आप जो डायरेक्शन चल रहे थे वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए थे ऊपर की तरफ, लेकिन यहां पर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो। मींस आप कर क्या रहे हो, आप ये कर रहे हो 2n प्लस 1 इंटू पाई में से पाई बाई 6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। मींस जब आप इसको लिखने पर आए ना, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई में से आप पाई बाई 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। देखो तो आप यहां पर देखो, पाई माइनस पाई बाई 6 है, एक बार जनरल लिख देता हूं। सबसे पहले पाई पर गए, माइनस पाई बाई 6, तो पहला आया पाई माइनस पाई बाई 6। फिर अगला आया पाई के बाद में आपने 3 पाई आता है, तो 3 पाई माइनस पाई बाई 6, देन 5 पाई माइनस पाई बाई 6 एंड सो ऑन। तो आप इसे यूं लिख सकते हो 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस पाई बाई 6। तो थीटा की वैल्यू यहां पर ये आ रही है और यहां पर ये आ रही है। अगर साइन थीटा हाफ है तो उस हिसाब से हम कर क्या रहे हैं, जब कभी भी इवन मल्टीपल है तब तो हम पाई बाई 6 ऐड कर रहे हैं, और जब कभी भी ऑड मल्टीपल है पाई का तब हम पाई बाई 6 माइनस कर रहे हैं। इन चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना। इवन मल्टीपल में तो हमने पाई बाई 6 को ऐड किया और ऑड मल्टीपल में हमने पाई बाई 6 को सब्ट्रैक्ट किया। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाई 6। अब इससे कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, आप रख के देखो वैल्यू, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब देखो n ऑड होते ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है और n इवन होते ही ऐड हो रहा है। कैसे, आप पहली वैल्यू लो, n को 0 रखो, तो 0 इंटू पाई 0, -1 की पावर 0 0 इंटू पाई बाई 6। तो पहला आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर इज पाई बाई 6, 0 प्लस पाई बाई 6, ये मिल गया। अब n को 1 रखो, तो 1 इंटू पाई पाई, -1 की पावर 1 माइनस पाई, -1 इंटू माइनस पाई बाई 6, तो पाई माइनस पाई बाई 6, ये आंसर आया। अब मैं मान के चलता हूं कि आप इतना समझ जाते हो इजीली, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा हुआ तो पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना, रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट n को आपने वैल्यू दी 2 वैल्यू, तो 2 पाई -1 की पावर 2 प्लस पाई बाई 6, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 आपका नेक्स्ट आंसर ये है। नेक्स्ट n को 3 रखो, तो 3 पाई प्लस -1 की पावर 3 मतलब माइनस पाई बाई 6, 3 पाई माइनस पाई बाई 6। ऐसे ही 4 रखोगे तो 4 पाई प्लस पाई बाई 6, 5 रखोगे तो 5 पाई माइनस पाई बाई 6, 6 रखोगे तो 6 पाई प्लस पाई बाई 6, और -6 रखोगे तो 7 रखोगे तो 7 पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा। तो हमारा आंसर ये आएगा जब कभी भी पॉजिटिव वैल्यूज की बात हो रही है।
जब कभी पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है तो हमारा आंसर आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6। ये मैं भी फार्मूला डिराइव कर रहा हूं, मैं इसलिए ये चीजें लिख रहा हूं। ठीक है, आप लोग एक बार इतना नोट करो, फिर यही काम हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए करके देखेंगे। ठीक है, राइट डाउन। तो देखो, अगर साइन थीटा इक्वल टू हाफ है, मतलब पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर आ रहा था थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6। अब मैं यही केस नेगेटिव वैल्यू के लिए ले लेता हूं, सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं, बस माइनस का कर देता हूं, माइनस हाफ। थोड़ा समझना इसको भी ध्यान से, इस बार नेगेटिव है। नेगेटिव होते ही क्या हुआ, मैंने वापस से क्वाड्रेंट बनाया। मुझे पता है साइन थीटा यहां पर पॉजिटिव होता है, तो यहां आंसर नहीं आएगा। आंसर कहां पर आएगा, इस जगह पर, क्योंकि साइन थीटा यहां पर नेगेटिव होता है नीचे की तरफ। तो माइनस 1/2 यहां होगा और यहां होगा, दोनों जगह पे नेगेटिव है। तो इसका मतलब इधर जब आप 30 डिग्री जाओगे तो आपका आंसर आएगा, और जब आप यहां पर 30 डिग्री जाओगे तब भी आपका आंसर आएगा। बस खास बात क्या है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, जबकि पिछले में फर्स्ट और सेकंड में आंसर था। तो जब आप इन वैल्यूज को निकालने की बात करते हो तो देखो, ये वाली लाइन होती है आपके पास में 2n पाई, और ये लाइन होती है 2n प्लस 1 इंटू पाई। अब आप पाई बाई 2 यहां पर अगर आप ध्यान दो तो आप कर क्या रहे हो, सॉरी पाई बाई 6, यहां पर आप ये वाला 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हो, मतलब एंगल को इस तरह से लिया है क्लॉकवाइज, तो आपका एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है। एंगल सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या आ गई कि वैल्यू आपके से थीटा की जो वैल्यू आई वो सबसे पहले n को 0 रखते ही 0 माइनस पाई बाई 6। अगली वैल्यू थीटा को यहां पर 1 देते ही, अब देखो 1 का मतलब अगर आपने यहां पर 1 लिखा तो पाई माइनस पाई बाई 6, अगर अपन गलत नहीं करें, सॉरी 2 पाई माइनस पाई बाई 6। फिर नेक्स्ट 3 रखते 2 3 जा 6 पाई, या सॉरी 2 रखते 4 पाई माइनस पाई बाई 6। तो एक जनरल कंडीशन क्या आ गई कि यहां पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2n पाई माइनस पाई बाई 6, और इधर थीटा की वैल्यू आ रही है 2n प्लस 1 इंटू पाई। अब देखो ये वाली डायरेक्शन यहां से आई है, तो ये डायरेक्शन कौन सी चल रही है, लाइक दैट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ऐड होते हैं। 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस पाई बाई 6। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऑड में नंबर ऐड हो रहे हैं और इवन में नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, यहां पर ऑड में ऐड हो रहे हैं, सॉरी हाँ ऑड में ऐड हो रहे हैं और इवन में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब आप इसके लिए एंगल निकालोगे तो आप थीटा लिखोगे n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस पाई बाई 6, या यूं भी लिख सकते हो -1 की पावर n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6। पर बेटर डिसीजन ये होगा कि आप क्या करो, नेगेटिव वैल्यू ही निकाल लो, मतलब एंगल ही नेगेटिव लिख दो। अब आप थीटा को वैल्यू दे करके देखो, n को रखो 0, तो 0 पाई, -1 की पावर 0, 1 माइनस पाई बाई 6, तो 1 इंटू माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, तो देखो पहला एंगल थीटा माइनस पाई बाई 6। फिर n को रखो आप 1 के बाद में 2 रखो, 2 पाई -1 की पावर 1 प्लस का 1, चेक कर लेना भाई कुछ गलत ना हो गया हो। अभी हमने 0 रखा था, 1 रख रहे हैं, सॉरी। तो 1 इंटू पाई -1 की पावर 1 प्लस का 1, माइनस का 1 इंटू माइनस प्लस 1, तो पाई प्लस पाई बाई 6, ये वाला ये आ रहा है पहला, पाई प्लस पाई बाई 6। ऐसे अगला नंबर रखो ये आएगा, नेक्स्ट नंबर रखो ये आएगा। तो यहां पर भी यही वैल्यू चल रही है। मतलब क्या हुआ कि अगर थीटा नेगेटिव है तो ये आंसर होगा और थीटा पॉजिटिव है तो ये आंसर होगा। तो इससे जनरल फार्मूला बन गया जो आपको असली याद रखना था।
YAD लिख देता हूं, याद। ये क्या है, अगर कभी भी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा होगा। याद रखना, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा होगा। और यहां पर अल्फा की वैल्यू -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लेंगे। इधर आप -90 और 90 के बीच में लोगे, जैसे हमने देखो पहले 60 डिग्री इधर लिया था और -60 डिग्री इधर ले लिया। तो बस इन दो क्वाड्रेंट में ही आपको घूमना है, वो अपने आप बची हुई वैल्यू सारी आ जाएगी। तो आपको ये चीज फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, लिख लो आप एक बार। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी तो हमने साइन थीटा को पॉजिटिव और नेगेटिव देखा था, अब यही की यही बात कॉस थीटा के लिए करते हैं। इस बार मैं ले रहा हूं कॉस थीटा इक्वल टू, कोई एक वैल्यू ले लेता हूं, कॉस थीटा इक्वल टू हाफ ले लेते। तो पहले आपको समझना है, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है। तो कॉस थीटा हाफ कहां पर होगा, तो कॉस थीटा हाफ होता है इन जगहों पर। अगर क्वाड्रेंट वाइज देखते हो आप तो पॉजिटिव ASTC कॉस थीटा यहां पर पॉजिटिव होता है और यहां पर पॉजिटिव होता है। तो अब देखो हाफ हमारे पास में होता है मे बी पॉसिबल 30 कॉस थीटा हाफ होता है 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री एक तो आप लोगे यहां पर 60 डिग्री और एक आप लोगे यहां पर 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री ऊपर की तरफ और 60 डिग्री ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब π/3 इधर ले लो या फिर इधर ले लो π/3, एक ही बात है। अब समझना है आपको, मीन्स आपको एंगल इस तरह से लेने पड़ेंगे, या तो इस तरफ जाओगे या फिर इधर जाओगे। अगर आपको बेसिक ग्राफ समझ में आए हुए ना, या आपको क्वाड्रेंट ही पता है, तो भी आप आंसर जल्दी निकाल लोगे। तो देखो आप कर क्या रहे हो, या तो आप 2n पाई में, ये वाली लाइन 2n पाई की होती है, 2n पाई में आप या तो π/3 ऐड करोगे या फिर 2n पाई में से π/3 सब्ट्रैक्ट करोगे। भाई आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3, और इसके लिए लिख सकता हूं 2n पाई माइनस π/3। इस बार मैंने डायरेक्ट ही आंसर निकाल दिए, मैंने सारी वैल्यू नहीं निकाली, क्योंकि मुझे पता है भाई मैं 2n पाई से या तो 60 डिग्री ऊपर जाऊंगा या 60 डिग्री नीचे जाऊंगा। तो अगर ऊपर जाऊंगा तो मुझे प्लस करना पड़ेगा, और अगर नीचे की तरफ जाऊंगा तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो मुझे ऐड करना होता है, और क्लॉकवाइज जाता हूं तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इधर मैं एंटी क्लॉकवाइज गया ऊपर की तरफ तो मैंने ऐड कर दिया, और नीचे क्लॉकवाइज गया तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो एक तरीका तो मेरे पास में यही आ गया डायरेक्ट, या मैं पूरे n को वैल्यू दे दे करके करूं तो भी यही चीज आने वाली है। तो अगर पॉजिटिव है तो ये आंसर होगा। इसी तरह से मैं लेता हूं कॉस थीटा, ये तो पॉजिटिव का केस पे आंसर बना। अब मैं ले रहा हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू -12। अब थोड़ा समझना, -12, तो माइनस का हाफ यहां पर होगा, नेगेटिव तो यही होता है कॉस। इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ भाई वो वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, मैच कर दी सर ने। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का हाफ, तो माइनस का हाफ यहां पर होगा इन दोनों जगहों पर। तो हाफ होता है हमारे पास में वही 60 डिग्री पर, तो माइनस का 60 डिग्री जाओगे आप, या तो इधर होगे या फिर इधर होगे, लाइक दैट। एक तो होगा इससे 60 डिग्री ऊपर जाना, और एक होगा इससे 60 डिग्री नीचे की तरफ जाना। अब समझना है आपको, ये हो गया π/3 ऊपर की तरफ, और ये हो गया π/3 नीचे की तरफ। अब कहीं सोच रहे हो सर ने वैल्यू नहीं लिखी है, मतलब सिर्फ एंगल लिख रहे हैं 60 डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि वैल्यू तो अपने आप ही जनरल वैल्यू आएगी। इस लाइन को आप कहते हो 2n + 1 × π, या फिर 2n - 1 × π। तो जब मैं देखता हूं कि मुझे ऊपर की तरफ जाना है तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 2n + 1 × π, 2n + 1 × π
माइनस पाई बाई 3, जो जनरल वैल्यू मुझे निकालनी है वो 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस पाई बाई 3। क्यों? क्योंकि आप फिर से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चले गए, तो आप ऊपर की तरफ गए हो, और आप नीचे वाले के लिए जब जाते हो तो आप लिखोगे 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस पाई बाई 3। तो आप इसके लिए जो रूल बना रहे हो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2n पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये बनेगा क्या? 2n पाई प्लस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। और यहां पर भी अगर मैं इसको यूं लिख दूं 2n पाई प्लस पाई, मैंने गलत कर दिया शायद, इसमें तो ऐड होगा ना, नीचे की तरफ में तो ऐड होगा, प्लस पाई बाई 3। तो वैल्यू क्या आई? ये आ गया 2n पाई प्लस पाई बाई 3। आप इसे सॉल्व कर लो, 4 पाई बाई 3, तो आप लिख सकते हो 2n पाई प्लस 4 पाई बाई 3। और मान लो आपको इससे कंफ्यूजन आ रहा हो कि हम भाई सर इधर 2 पाई बाई 3, यहां भी 2 पाई बाई 3 की टर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप ये देखो, जरूरी नहीं है आप इसे 2n प्लस 1 पाई लिखो, आप इस लाइन को 2n माइनस 1 इंटू पाई भी लिख सकते हो। तो आप यहां पर -1 कर दो, तो अब क्या होगा देखो, ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई बाई 3, 2n पाई माइनस 2 पाई बाई 3, इधर आ रहा है 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3। तो थीटा की अगर आप वैल्यू की बात करते हो तो यहां पर भी वैल्यू कैसे आ रही है? थीटा की वैल्यू आ रही है 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। मैंने यहां पर नेगेटिव वाली साइड से लिख दिया, यहां पर पॉजिटिव वाली साइड से लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता, इस लाइन को दोनों नेम दिए जाते हैं, 2n माइनस 1 इंटू पाई भी दिया जाता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई भी दिया जाता है, तो इसलिए मैंने दोनों वैल्यूज लिख दी। तो अब अगर आप देख रहे हो तो इस वाले से रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या था? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। इससे जो रिजल्ट आ रहा है वो है 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। मतलब अगर आपके पास कभी भी, अब मैं रूल लिख रहा हूं, बेसिक रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है वापस से, जैसे साइन में था याद रखने वाला, इधर भी cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। लेकिन यहां पर अल्फा की जो वैल्यू है, देखो पिछले में तो -90 से और +90 के बीच में थी। क्यों थी? क्योंकि इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आती थी साइन में, पर कॉस में यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव है, इसलिए आप 0 से पाई लिखोगे। यहां पर अल्फा की जो वैल्यू है वो है 0 से पाई के बीच में। ये क्यों ले रहा हूं? क्योंकि साइन और कॉस में फर्क है। साइन के अंदर ग्राफ में ऐसी चीज आती है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो हम एक पूरा एरिया ले लेते हैं कि भाई पॉजिटिव आएगी तो यहां रख देंगे, नेगेटिव आएगी तो यहां रख लेंगे। लेकिन कॉस में क्या हुआ, यहां भी पॉजिटिव है यहां भी पॉजिटिव है, तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगी तो आप इस एरिया में घूमोगे, यहां से यहां तक। मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू कभी भी दिखे ना साइन के कॉस की, तो आपको इस जगह पर प्राइमरी एंगल लिखना है। जो पहला एंगल लिखते हो ना, जैसे इधर लिखा था हमने पाई बाई 3, वो आपका एंगल इस जगह पर आएगा। और अगर कभी भी cos थीटा नेगेटिव हो तो आपका पहला एंगल यहां पर आएगा, जो क्या आया 2 पाई बाई 3, मतलब 120 डिग्री। ये 2 पाई बाई 3 है। पाई बाई 3 तो मैंने ऐसे लिखा है कि इससे पाई बाई 3 ऊपर है। रियलिटी में एंगल कितना हो रहा है? 2 पाई बाई 3 हो रहा है। रियलिटी में एंगल पूरा अगर देखोगे यहां से लेकर यहां तक 120 डिग्री हो रहा है, वो तो इससे ऊपर 60 डिग्री है। ठीक है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। चलो नाउ नेक्स्ट केस, अब tan थीटा की बात कर रहे हैं। tan थीटा इक्वल टू 1 ले लेता हूं मैं, जनरल वैल्यू, और मैंने 1 का मतलब पॉजिटिव ले रहा हूं, तो आपको समझना है पॉजिटिव के केस में क्या खास बात हो रही है, यही बना देता हूं। tan थीटा यहां पर पॉजिटिव होता है, इस वाले क्वाड्रेंट में और इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और थर्ड में।
तो टेन थीटा की वैल्यू 1 कितने पर होती है? 45 डिग्री पर, यहां पर, और इधर भी 45। तो ये वाला एंगल होता है 45 डिग्री, मतलब π/4, और यहां पर भी होता है 45 डिग्री, मीन्स इधर भी π/4। अब पहले आपको समझना है, तो मैं अगर इस लाइन की बात करता हूं तो ये लाइन है 2n π, तो मेरे पास में जो फर्स्ट एंगल आएगा वो आएगा 2n π में π/4 ऐड कर दो, तो इधर से मेरे पास में थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है? 2n π + π/4, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज में चले तो ऊपर चले जाओगे। और यहां पर जब हम बात करते हैं तो यहां से हमारी वैल्यू इस साइड में आती है, तो अब क्या हुआ? थीटा बराबर आ गया 2n + 1 इंटू पाई, इसमें भी प्लस π/4 हो जाएगा भाई, 45 डिग्री इससे 2n + 1 इंटू पाई, तो ये लाइन है, इससे भी 45 डिग्री आगे चला गया। तो रियल में हुआ क्या? थीटा ने π/4 2n π में 45 डिग्री इधर ऐड हुआ, 2n + 1 π में 45 डिग्री इधर ऐड हुआ। तो ये पूरी लाइन में यहां भी 45 ऐड हो रहा है, यहां भी 45 ऐड हो रहा है, और ये कंप्लीट लाइन होती है, इट इज नोन एज n π। तो रियल में थीटा जो है वो n π में π/4 ऐड हो रहा है। आप देख लो, इसमें π/4 ऐड हो गया और इसमें भी π/4 ऐड हो गया, और ये कंप्लीट लाइन n π होती है, तो n π में 45 डिग्री ऐड करो तो ऊपर भी पहुंच गए और नीचे भी पहुंच गए। तो रियलिटी में हुआ क्या? थीटा = n π + π/4। तो अगर थीटा पॉजिटिव है तो आंसर आएगा n π + π/4। ऐसे ही सेम केस अगर tan थीटा -1 होता तो क्या होता? आप ये लेते -45 डिग्री, क्योंकि नेगेटिव तो यहां पर होगा tan थीटा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 45 डिग्री तो लेना होगा, लेकिन वो इस तरह से लेना होगा। अब देखो मजा आने वाला है। अब आप कहोगे सर ये रहा, तो मैं कहूंगा भाई इससे आप π/4 पीछे चले जाओ, इससे भी π/4 पीछे चले जाओ, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे। अब ये रहा 45 डिग्री, मतलब π/4, और यहां पर भी 45 डिग्री। अब भले ये माइनस का हो, है तो भाई 45 डिग्री ही ना। तो अब हमने देखा कि n π में π/4 सब्ट्रैक्ट हुआ, इधर 2n π में 2n π, और यहां पर 2n + 1 इंटू पाई। तो ये क्या हो रहा है? 2n π में π/4 सब्ट्रैक्ट हुआ, इधर ये क्या हुआ? 2n + 1 π में π/4 सब्ट्रैक्ट हुआ। तो यहां जो मैं आंसर लिखूंगा थीटा = n π - π/4, क्योंकि रियल में हम इस लाइन से इधर ऊपर गए, इधर नीचे की तरफ गए, तो π/4 सब्ट्रैक्ट ही तो किया है। अब हमारा तो यार एंगल ही नेगेटिव है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता थीटा को n π + -45 डिग्री, क्योंकि एंगल ही नेगेटिव है। तो इधर देखो, इधर मेरे पास में जो आंसर आ रहा था वो क्या था? थीटा = n π + π/4, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए आया, और इधर थीटा = n π - π/4, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू के लिए आया। तो कभी भी, अब यहां पर भी याद करने वाली लाइन, tan थीटा = tan अल्फा है, देन थीटा = n π + अल्फा होगा, जहां पर अल्फा की वैल्यू होगी -90 और 90 के बीच में। ऊपर इंटरवल लगाना, क्यों लगाना वो भी समझ में आ जाएगा। n π + अल्फा लिखा। अब कहीं सोचेंगे सर यहां पे माइनस था ना, आपने माइनस क्यों नहीं लिखा? भैया एंगल नेगेटिव है, एंगल ही नेगेटिव है। प्लस माइनस तो तब लगाता जब एंगल पॉजिटिव आ रहा होता। भाई मैं इसको यूं लिख देता कि ये जो वैल्यू आ रही है -1 नहीं 1 के लिए आ रही होती ना, माइनस का π/4, तब तो मैं लिख देता प्लस माइनस। देखो क्योंकि इसके लिए आंसर आ रहा था वो था n π प्लस एंगल, 1 के लिए एंगल 45 डिग्री होता है, तो n π प्लस एंगल, इधर -1 के लिए एंगल -40, -1 के लिए एंगल माइनस का π/4 होता है, तो इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन हुआ क्या, रियल में ऐड ही हुआ है माइनस का π/4। सो आंसर इज n π + अल्फा।
ठीक है, नाउ राइट डाउन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब एक चीज और, मैंने ये लिखा यहां पर ओपन इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल के पीछे रीजन क्या है, माइनस का π/2 रखते हो तो इधर आता है, विच विल गिव माइनस इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन, क्योंकि टेन इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता, तो ना तो इन्फिनिटी π/2 पे डिफाइन होगा ना ही माइनस π/2 पे, सॉरी टेन इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता, नहीं टेन π/2 और माइनस π/2 डिफाइन नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू क्या देता है, माइनस इनफाइनाइट। तो इसलिए आपको सिर्फ यही, आपको ये फार्मूले याद रखने हैं, सीधी सी बात। एक तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का, यानी कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। एक कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और एक टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और याद रखना अल्फा की वैल्यू फर्स्ट वाले केस में माइनस 90 और 90 के बीच थी, लेकिन क्लोज इंटरवल था। सेकंड केस में कॉस के अंदर 0 से 2 पाई, 0 से पाई थी, क्लोज इंटरवल था, इधर माइनस 90 और 90 है लेकिन ओपन इंटरवल है। ठीक है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।